जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे थे और लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि RS अग्रवाल बुक में आप एक्सरसाइज 1B को देखते हैं, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग का दूसरा एक्सरसाइज। इसमें हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और उसके बाद के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ए मैन हैज़ ₹1500 टू परचेज राइस एंड व्हीट। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले कि इसमें जो कुछ भी कहा जाए उसको आप नोट करते चले जाइए, एक रफ स्केचिंग करते चले जाइए। जैसा कि यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा दिया गया है, एक मैन के पास जो है कितना है भैया, 1500 रुपीज़ हैं। क्या खरीदने के लिए? राइस और व्हीट खरीदने के लिए, राइस और व्हीट। तो फिर इसके बाद ये क्या कहता है कि ए बैग ऑफ राइस एंड ए बैग ऑफ व्हीट कॉस्ट 180 एंड 120 रेस्पेक्टिवली। तो कॉस्ट, राइस के बैग का कॉस्ट है 180 और व्हीट के बैग का कॉस्ट है 120। इसको हम लोग नोट करते चले जाते हैं। और यह मार्केट लेके गया है 1500 रुपया, यानी कि राइस और व्हीट का जो बैग खरीदेगा, कितना भी खरीदे, मैक्सिमम यह 1500 रुपया यानी 1500 रुपीज़ ही यहाँ पर यह खर्च कर सकता है, इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकता है। इसके बाद देखा जाए, ही हैज़ ए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 10 बैग्स ओनली, यानी कि उसके पास कैपेसिटी है मात्र 10 बैग रखने का, है ना। मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 10 बैग है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है आपका 10 बैग्स वह रख सकता है। चलिए इसको नोट कर लिए। फिर कहता है कि ही अर्न्स ए प्रॉफिट ₹11 एंड 8 पर बैग ऑफ राइस एंड व्हीट। तो हम देख रहे हैं कि 11 रुपीज़ जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है, किसमें? राइस में, और 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है उसको व्हीट में, यानी कि गेहूं में। सब नोट करते चले गए। फिर उसके बाद क्या कहता है कि हाउ मैनी बैग्स ऑफ ईच मस्ट बाय टू मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए उसे कितना बैग खरीदना पड़ेगा। अब मान लिया जाए कि राइस जो है वो X बैग खरीदता है और व्हीट जो है वह Y बैग खरीदता है, तो मैक्सिमम वह 10 बैग ही खरीदेगा। इस दोनों बैग का सम जो होगा वह 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 10 कहने का मतलब 10 या 10 से कम रख सकते हैं, उसके पास रखने की कैपेसिटी है। तो इस तरह से आप इस टेबल को देख के आराम से आप कंस्ट्रेंट को बना सकते हैं। इसके बावजूद सबसे पहले हमको चाहिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए, है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग को मिल जाएगा कहाँ से? यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रॉफिट इसका मैक्सिमम होना चाहिए। 11 रुपीज़ उसको राइस के पर बैग में मिलता है, तो वह X बैग खरीदा है, तो 11 इंटू X प्रॉफिट हो गया राइस से, और व्हीट से प्रॉफिट हो गया 8Y। अब देखिए, सब्जेक्ट टू इस कंस्टेंट, ये कंस्टेंट एक पहला मिल जाता है आपका कि मैक्सिमम बैग वो 10 ही ले सकता है। और दूसरा कंस्टेंट देखिए, अगर वह 180 रुपया के दर से X बैग राइस खरीदता है और 120 रुपीज़ के कॉस्ट से Y बैग जो है आप व्हीट खरीदता है, तो ये तो कॉस्ट हुआ, इसका कॉस्ट जो है 1500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ को तो हम ले ही लेंगे x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि 0 तो नहीं, कुछ x का जब भी वैल्यू होगा 0 या 0 से बड़ा ही होगा। या तो वह राइस का एक बैग खरीदे अथवा एक से ज़्यादा नहीं खरीदे, अथवा ज़्यादा ही खरीदे, माइनस में तो कभी हो नहीं सकता है। इसीलिए ये दोनों जो हैं ऑटोमेटिक चले आता है ना। सब कंस्टेंट का ये दुलरवा है, सब जगह यह आपका जुट जाता है।
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि दो कंस्टेंट हमको मिला हुआ है। एक आपका यह पहला नंबर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए इक्वेशन, है ना, एन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 10, और इसमें जो है हमने बताया था कि प्रायः आप दो ही वैल्यू निकालिए, है ना। यहाँ 10 हो गया, 0 रखते हैं तो यह 10 आता है। उसके बाद अगर y को 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 10 आता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ओरिजिन को लेकर पता लगाएं कि शेडेड पोर्शन किधर है, वी टेकिंग ओरिजिन सच दैट 0 0 जो है यहाँ पर रख दिए, तो 0 0 satisfies द एभव कंस्ट्रेंट, है ना, एभव कंस्टेंट को सेटिस्फाई करता है। दैट इज 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 10, ये आपका ट्रू है यानी सेटिस्फाइड है। इसलिए शेडेड पोर्शन जो होगा, शेडेड पोर्शन, है ना, कंटेंस ओरिजिन को कंटेन करेगा। हालांकि ये सब चीज़ आपको पिछले ही कई वीडियो में हमने डिस्कस कर चुका है, अब हमको लगता है कि आप समझ रहे होंगे। अब दूसरा हम लोग लेते हैं कि यह 180x प्लस 120y लेस देन इक्वल टू 1500 आपका दिया गया है। इसको आप 10 से पहले डिवाइड कर दीजिए, तो 18x प्लस 12y लेस देन इक्वल टू 150 हो जाता है। 6 कॉमन ले लेते हैं तो 3x प्लस 2y, और यहाँ भी 150 है, ये 6 आपका डिवाइड हो जाएगा जो कि आपका निकल जाएगा 25, यानी कि 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 25। अब इसके लिए हमको वैल्यू चूज करना है ना। इसके लिए वैल्यू को हम लेते हैं, एक x और एक y। x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 25/2 मिलता है। अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो हमको मिल जाता है यह 25/3 मिल जाता है। और भी कुछ वैल्यू हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए। जैसे यहाँ पर इस कंस्टेंट में हम इसको हालांकि इक्वेशन बनाएंगे, 3x प्लस 2y इक्वल टू 25, ये कंसीडर करेंगे हम लोग। इसमें अगर x का वैल्यू हम 3 ले लेते हैं तो यहाँ 3 रख दीजिए आप, 3 3 जा 9, 25 में 9 माइनस हुआ तो 16 बचा, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 8 आ जाएगा। इसके बाद आप अगर 7 रखते हैं तो ये वैल्यू 2 आ जाता है। तो हमको जहाँ तक हो, जैसी सुविधा हो, उस तरह से हम लोग x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए यह 1500 से लेस है ये सारा वैल्यू। अगर 0 0 इसमें रखते हैं तो स्वाभाविक है सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। और 0 को कहा जा रहा है 1500 से छोटा या 150 से छोटा, या यहाँ पर ही रख के देखते हैं तो 25 से छोटा। तो इसका मतलब 0 0 ओरिजिन जो है इस कंस्टेंट को सेटिस्फाई करता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि शेडेड पोर्शन जो हो जाएगा आपका पोर्शन कंटेंस ओरिजिन को कंटेन करेगा। अब देखिए यहाँ आपको एक टेबल मिला हुआ है, इसको आप ग्राफ पे प्लॉट कीजिए, इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करिए। तो आपकी सुविधा के लिए हमने ग्राफ पर इसको ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है। ये आप क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। इसमें आपका दिया गया है क्या कि यह आपका एक 0 10। सबसे पहले यहाँ ग्राफ के बारे में देखा जाए कि यहाँ पर हमने x एक्सिस और ये y एक्सिस लिया हुआ है, और इसमें जो इंटरवल लिया है 2 4 6 8 10 12 14 और 16, इसी तरह से 2 का इंटरवल लिया है हमने। जो सुविधा हो हम वो ले सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद एक लाइन जो है आपका x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि इंटरसेप्ट इसका 10 10 है। यहाँ एक 10 आ गया है ना, ये आपका 0 10 ये रहा आपका 0 10 पॉइंट हो गया, और यह 10 0 तो 10 0 ये आपका पॉइंट हो गया। इस दोनों को हमने मिला दिया, और शेडेड पोर्शन जो है टुवार्ड्स आपका क्या हो जाएगा,
ओरिजिन के तरफ हो जाएगा। इसके बाद दूसरा कंस्ट्रेंट में हम लोग को सुविधा हो रही है कि 3 8 ले लें, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 3 और 8 है ना, 3 और 8 ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, 3 और 8। इसके बाद हमको सुविधा हो रही है 7 2 से, तो 7 तक जाएंगे, अब फिर उसके बाद हम लोग 2 ले लेंगे, तो ये पॉइंट जो है आपका 7 2 मिल जाएगा। और यह शेडेड पोर्शन जो है टुवार्ड्स ओरिजिन, मतलब ओरिजिन को कंटेन करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि शेडेड पोर्शन जो है हमारा, ये एरिया शेडेड पोर्शन हमको मिल जाता है। अब ये जो है आपको, इसको हम लोग कहते हैं फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन कहते हैं। तो फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट क्या क्या हो जाता है, तो कॉर्नर पॉइंट में हम देख रहे हैं कि एक तो 0 0 हो गया आपका, एक 0 0 हो गया, और दूसरा पॉइंट ये है आपका जो कि 8 और 0 हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कटिंग पॉइंट 5 5 आपको मिलेगा। जब ग्राफ पे आप प्लॉट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको देख सकते हैं ये 5 और इधर भी 5 5 5 पे कट कर रहा है, और यहाँ पर 0 10 एक पॉइंट आपको मिल जाता है। तो इस तरह से 4 कॉर्नर पॉइंट मिलता है। और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है यहाँ, जैसा कि 11x + 10y दिया गया है, 11x प्लस माफ करेंगे 8y दिया गया है। अब इसमें 0 0 रखते हैं तो वैल्यू 0 ही आता है। अगर 8 रखते हैं और 0 रखते हैं, इसमें रख के देखिए, 8 × 11 तो 88 हो जाएगा, और 0 × y करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब 5 5 है, तो z का वैल्यू 11 × 5 = 55, 55, 8 5 जा 8 5 40 यानी कि 40, तो यह आपका 95 आ जाता है वैल्यू। इसके बाद 0 10 रखते हैं तो 11 × 0 तो 0 ही हो गया, और 10 × 8 तो 80 हो गया, तो ये 80 आपको मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल रहा है 5 5 से, यानी कि 5 बैग हम जो है राइस का भी ले लेते हैं, और 5 बैग जो है हम व्हीट का भी ले लेते हैं। तो इस तरह से हमको फाइनली आंसर आ जाएगा 5 बैग्स राइस एंड 5 बैग्स, है ना, व्हीट। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ये कहता है कि ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट एंड बोल्ट फॉर इंडस्ट्रियल मशीनरी, है ना। तो नट और बोल्ट बनाता है एक मैन्युफैक्चरर, समझ रहे हैं। इट टेक्स 1 hours टू वर्क ऑन मशीन ए, 3 hours ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेट ऑफ नट। तो नट को प्रोड्यूस करने के लिए 1 घंटा जो है मशीन ए लेता है, और 3 hours जो है मशीन बी लेता है। नोट कर लिए। फिर उसके बाद कहता है कि while it takes 3 hours on machine A, 1 hour on machine B to produce a packet of bolt। बोल्ट का पैकेट बनाने के लिए 3 hours जो है मशीन ए लेता है। देख रहे हैं, बोल्ट को बनाने के लिए मशीन ए 3 hour ले रहा है, और उसके बाद 1 hours जो है आपका लेता है मशीन बी एक पैकेट बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग जब मान लेते हैं कि नट जो है हमने एक्स पैकेट बनवाया है, और बोल्ट जो है हमारे पास वाई पैकेट बनाना है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। ही अर्न्स ए प्रॉफिट 17 रुपीज़ 50 पैसे पर पैकेट ऑन नट एंड 7 रुपीज़ ऑन बोल्ट्स पे। तो नट पे 17 रुपीज़ 50 पैसे और 7 रुपीज़ जो है बोल्ट पर प्रॉफिट होता है। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद कहता है कि हाउ मेनी पॉकेट ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस ईच डे सो दैट मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट इफ़ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर एटलीस्ट 12 hours ए डे, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ एक बात देखिए, ध्यान दीजिए कि हर एक मशीन को वह 12 hour ही यूज कर सकता है। तो भैया जो मशीन ए है जितना भी काम करे
इसको मैक्सिमम आप कितना घंटा तक काम करा सकते हैं, 12 आवर्स तक। और इस मशीन को भी मैक्सिमम आप कितने घंटे काम करा सकते हैं, 12 आवर तक। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर निकालते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा यहीं से मिल जाएगा भैया। ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट या मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जिसको करना होता है वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम करना है तो 17 × 5x प्लस 7 × y जो है आपका ये z हो गया, फंक्शन हो गया। अब इसके लिए सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, जबकि कंस्ट्रेंट जो है हमारा यहाँ से मिल जाएगा। 1 आवर लगता है एक पैकेट बनाने में, तो x पैकेट नट बनाने में x × 1 आवर लग जाएगा। और 3 आवर लगता है एक पैकेट बोल्ट बनाने में, तो y पैकेट बनाने में हमको 3y मिल जाएगा। और ये जो टोटल टाइम होगा हमेशा 12 से कम ही होगा, 12 आवर से कम ही होगा। उसी तरह से 3 × x प्लस 1 × y लेस देन इक्वल टू 12, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमको लेना ही है। तो इस तरह से आपको कंस्टेंट मिल गया। क्या क्या मिल गया, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। दूसरा कंस्टेंट आपको मिल गया 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। और तीसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और चौथा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप x और y का वैल्यू अब निकाल सकते हैं। x का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 4, अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 12। और इसमें x और y का वैल्यू लेना है तो x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू आपको 12 मिल जाएगा। और इसमें अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू आपको 4 मिल जाएगा। और चूंकि लेस देन और इक्वल टू हैं तो ओरिजिन को कंटेन करेगा, यानी कि कंटेन्स ओरिजिन को यह भी कंटेन करेगा, यह भी कंटेन करेगा ओरिजिन को, है ना। तो अब आइए हम लोग ग्राफ पेपर पे चलते हैं। तो ग्राफ पेपर में हमारा यही है ग्राफ इसका। तो ग्राफ में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 0 4 है पहला पॉइंट, तो ये आपका 0 4 ये पॉइंट हो गया 0 4। हालांकि कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने देखिए 2 4 6 8 10 12 14 का इंटरवल लेके 2 का इंटरवल लेके बनाया है, इधर भी। और इसमें क्या है कि देखिए मैक्सिमम वैल्यू 12 तक गया हुआ है, तो 12 तक हमारा आ जाए ग्राफ पेपर पे, इस तरह से हमको लेना है। तो यहाँ पर पहला जो कंस्टेंट है आपका 0 4 ये पॉइंट हो गया और 12 0 आपका ये पॉइंट हो गया, दोनों पॉइंट को मिला दिए। और ओरिजिन के तरफ इसका शेडेड पोर्शन है। फिर दूसरा कंस्टेंट देखिए 0 12, तो 0 और 12 ये पॉइंट 0 12 हो जाता है और ये पॉइंट आपका 4 0 हो जाता है, तो यह भी आपका ओरिजिन के तरफ है। तो इस तरह से शेडेड पोर्शन जो है आपका ये निकल जाता है। अब इसमें देखिए क्या क्या हमारा क्या कहते हैं फिजिबल रीजन का कॉर्नर क्या क्या है ना। कॉर्नर पॉइंट्स अब यहाँ लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स हम लोग लिख देंगे, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन है ना। इस तरह से लिखकर पहला पॉइंट नोट करेंगे 0 0, ये 0 0 हमने नोट किया। दूसरा पॉइंट ये जो है आपका 4 0 है, तो 4 0 मिल गया, 4 0 यहाँ लिख लेते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है आप देख सकते हैं यहाँ 3 3 पर यह एक दूसरे को काटती है, तो 3 3 ऑटोमेटिक आपको सही ग्राफ बनाएंगे तो सब पॉइंट्स हूबहू मिल जाएगा। अगला पॉइंट जो है आपका 0 4 है। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन 17.5x प्लस 7xy दिया गया है। अब 0 0 रखते हैं तो z का वैल्यू तो 0 ही आता है, और 4 0 रखते हैं तो इससे z का जो वैल्यू है आपका 17.5 × 4 प्लस 0 आता है। 4 5 20, 4 5 20, 7 दूना 7 28 29 30 और 4 3 7, ये आपको मिल जाता है 70।
3 रखने पर 17.5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3, तो यह 51, 52.5 प्लस 21, तो यह आपका 73.5 मिल जाता है। और यहाँ से आपको जेड का वैल्यू जो 28 मिल जाता है। तो अब देखिए यही तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि 3 पैकेट आपका नट का बनेगा और 3 पैकेट आपका बोल्ट्स का बनेगा, और इस तरह से हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। ये सब कंडीशन के अंदर में, इस सभी कंडीशन के रहने पर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 2 टेलर्स ए एंड बी अर्न्स 300 एंड 400 पर डे रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, 2 टेलर है ए और बी, पर डे इनकम है 300, एक का 400 इनकम है। अब फिर उसके बाद कहते हैं ए कैन स्टिचेस 6 शर्ट्स एंड 4 पेयर्स ऑफ ट्राउजर। तो ए जो है 6 शर्ट और 4 ट्राउजर बनाता है, while B can stitches 10 shirt and 4 pairs of trouser per day। तो ये आपका 4 पेयर ऑफ 10 शर्ट, यहाँ 10 शर्ट और यह 4 पेयर ऑफ ट्राउजर्स बनाता है पर डे। हाउ मेनी डेज शुड ईच ऑफ देम वर्क इफ इट इज़ डिजायर्ड टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 60 शर्ट्स एंड 32 पेयर ऑफ ट्राउजर्स। कम से कम कितना दिन काम करना पड़ेगा कि वह कम से कम 60 शर्ट बना ले। तो 60 शर्ट बना ले कम से कम, यानी कि मिनिमम उसको 60 शर्ट बनाना है, और मिनिमम जो है ट्राउजर उसको 32 बनाना है। यानी कि 60 से बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 32 से बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है कि ट्राउजर एट द मिनिमम लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट जो है हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो यही हो जाता है हमारा, है कि नहीं। खर्च तो यही है हमारा कि मान लीजिए कि एक्स डेज काम करता है पहला टेलर, और दूसरा टेलर वाई डेज काम करता है, तो ये हमारा फुलफिल हो जाता है। तो एक्स डेज अगर पहला टेलर काम करेगा तो एक्स इंटू 300 रुपया वो अपने पैकेट में रख के चला जाएगा। और वाई बी टेलर जो है वाई डेज काम करेगा तो वो कहेगा भैया 400 इंटू वाई हमको दे दीजिए। तो ये हमारा खर्च है। अब इस खर्च को तो हम मिनिमाइज करना चाहेंगे ना, है ना, मिनिमाइज करना चाहेंगे, क्योंकि भैया हम मालिक हैं और ये सब टेलर हमारे अंदर में काम कर रहा है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कम में पैसा देने का ना। तो यहाँ पर देखिए कि 6 शर्ट पर डे बनाता है, 10 शर्ट पर डे बनाता है, 4 शर्ट पर डे बनाता है, 4 ट्राउजर पर डे बनाता है, ये चीज़ है यहाँ पर। तो 6 इंटू एक्स और फिर 10 इंटू वाई, 10 इंटू वाई। तो यहाँ जो है शर्ट का फुलफिल हो रहा है, लेकिन यह शर्ट जो है आपका 60 कम से कम बनाना है, यानी कि इससे ज़्यादा आपका बन जाए, 60 से क्या बन जाए, यह ज़्यादा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से 4x प्लस ये 4y ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको 2 गो कंस्टेंट मिल गया। एक क्या हो गया, इसको 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 30 लिख सकते हैं। इसको x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हैं, आप 8 लिख सकते हैं। तो ये 2 कंस्टेंट मिल गया। अब इसको तो आप लोग ग्राफ पर प्लॉट कर ही सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग x और y का वैल्यू लें, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले इक्वल टू इसको लिखेंगे। अब फिर x और y का वैल्यू, x का वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो y का वैल्यू देख सकते हैं आपको मिल जाएगा 6। अगर y का वैल्यू 0 यहाँ पे रखते हैं तो x का वैल्यू मिल जाता है 10। और चूँकि यह जो है देख सकते हैं कि 0 0
पॉइंट अगर हम इसमें रखते हैं तो 0 हो जाता है, प्लस 0 हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कह रहा है। क्या 0 जो है 30 से बड़ा हो सकता है? तो यह तो फॉल्स हो गया ना भैया, है कि नहीं, ये फॉल्स हो गया, यानी कि नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड हो गया। तो कौन सा नॉन सेटिस्फाइड हो गया? 0 0 ओरिजिन तो था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो शेडेड पोर्शन है, यह जो कंस्टेंट है, इसका जो शेडेड पोर्शन है, तो यहाँ लिखेंगे कि शेडेड पोर्शन है ना, डज नॉट कंटेन ओरिजिन, ओरिजिन को यह कंटेन नहीं करता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कंस्टेंट लेते हैं, ये वाला कंस्टेंट लेते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसमें x का वैल्यू, y का वैल्यू इस तरह से आपको मिल जाएगा, क्लियर है। और यहाँ भी 0 0 रख के देखते हैं आप, तो यह नॉट ट्रू, यानी कि नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड नहीं होता है। देयरफॉर शेडेड पोर्शन जो हो जाएगा इसका, है ना, डज नॉट कंटेन ओरिजिन को कंटेन नहीं करता है। अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ जो है हमारा यही ग्राफ है। इसका ग्राफ जो है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ये ग्राफ है हमारा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट्स हमको क्या 0 8 8 0। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका 8 0 हो गया और ये आपका यहाँ आपका 0 8 हो गया। दोनों पॉइंट को हम मिला दिए। इंटरवल आपको दिख ही रहा होगा, 1 2 3 4 5 सिंपल ले लिए हैं, चूँकि आराम से हम ले सकते हैं, इसमें सफिशिएंट जगह है। और उसके बाद अगला पॉइंट जो है 0 6 और 10 0 है आपका। तो ये आपका 0 6 पॉइंट ये हो जाता है और 10 0 जो है आपका यहाँ पॉइंट हो जाता है। अब इस दोनों को मिला दिए। मिलाने के बाद जो है यह इसका जो शेडेड पोर्शन है, ये ओरिजिन को कंटेन नहीं करता है, ओरिजिन को कंटेन नहीं करता है। और इसका भी शेडेड पोर्शन इस लाइन के लिए भी यह ओरिजिन को कंटेन नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह जो शेडेड पोर्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर के तरफ हो जाएगा, ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा। अब इसमें से हम देखते हैं कि यह जो फिजिबल रीजन है आपका, इसका कॉर्नर पॉइंट क्या क्या मिल गया। कॉर्नर पॉइंट आपको मिल जाता है 10 0, है ना, दूसरा पॉइंट मिल जाता है 5 3 और तीसरा पॉइंट आपको मिल जाता है 0 8। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हमारा, यह 300x प्लस 400y है आपका। x के जगह पे 10 रख दीजिए तो z इक्वल टू 3000 मिल जाएगा आपका। अगर y के जगह पर 8 रख देते हैं तो z का वैल्यू 3200 आपको मिल जाता है यह। अगर 5 रखते हैं यहाँ पर तो z का वैल्यू 5 3 जा 1500 प्लस 4 3 जा 1200, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको मिल जाता है यह 2700 मिल जाता है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो मिनिमम वैल्यू यही ना है भैया, यही ना मिनिमम वैल्यू है 2700। तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 5 दिन जो हैं, 5 डे जो है टेलर ए काम करेगा और 3 डे जो हैं टेलर आपका बी काम करेगा। तो हमको जो है मिनिमम कॉस्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप जो है वहाँ नीचे में लिख देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्या कह रहा है कि ए डीलर विशेष टू परचेज ए नंबर ऑफ फैंस एंड स्विंग मशीन। सिलाई मशीन और फैंस वो खरीदना चाह रहा है एक डीलर। तो बस इस डीलर के लिए हम एक रफ आइडिया बना रहे हैं। फैन खरीदना चाह रहा है और स्विंग मशीन खरीदना चाह रहा है। ही हैज़ ओनली 5760 टू इन्वेस्ट। तो उसके पास जो है मैक्सिमम कितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है,
5760 रुपीज़ हैं। हैज स्पेस एटलीस्ट 20 आइटम, और वह जो है मैक्सिमम कितना आइटम को रख सकता है, 20 आइटम को रख सकता है। ए फैन कॉस्ट हिम ₹360, एक फैन का कॉस्ट 360 है, एंड स्विंग मशीन का 240 है कॉस्ट एक का। ही एक्सपेक्टेड टू गेन ₹22 ऑन ए फैन एंड 18 ऑन ए स्विंग मशीन। वह ऐसा सोचता है कि 22 रुपया का प्रॉफिट जो है हमको फैन पर हो जाएगा और 18 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है हमको स्विंग मशीन पे हो जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ के आप कोशिश करेंगे पहले इस तरह से हम लोग लिख लें, एज्यूमिंग दैट he can sell all the items he can buy, how should he invest the money in order to maximize the profit। तो इस सभी क्वेश्चन को हम लोग अब शॉर्ट में ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लेना है इसमें। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि फैन का आइटम x लिए हुए हैं, स्विंग मशीन का आइटम y लिए हुए हैं, तो x नंबर ऑफ x फैन के लिए एक फैन में 22 का प्रॉफिट है तो 22 इंटू x हो जाएगा, और एक फैन में 18 रुपया तो y फैन में तो 18 इंटू y हो जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब सब्जेक्ट्स टू क्या क्या कंस्ट्रेंट हमको मिलता है। सबसे पहली बात तो है कि x प्लस वाई, कितना भी पंखा खरीद लीजिए, स्विंग मशीन खरीद लीजिए, भैया 20 से ज़्यादा आपके पास रखने का जगह नहीं है, तो हमेशा 20 से कम ही खरीदना पड़ेगा, 20 से कम ही खरीदना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि हम x फैन खरीद लेते हैं और एक फैन का 360 रुपीज़ पड़ता है, और y स्विंग मशीन खरीद लेते हैं तो एक स्विंग मशीन का 240 पड़ता है, तो यहाँ जितना भी कॉस्ट खर्च हो रहा है वह खर्चा हम 5760 से ज़्यादा तो कर नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हमको कंस्ट्रेंट मिल जाता है 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपको सब में लेना है। अब ये तो सही है, ये इसमें तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोग जो है कॉमन लेते हैं। पहले तो 0 0 इसका हट जाएगा, 36x प्लस 240 y लेस देन इक्वल टू 576 हो जाएगा। अब 12 अगर आप कॉमन लेते हैं तो 3x है ना, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 576 हो जाता है। अब यह 12 को हटा के 12 से डिवाइड कर दीजिए तो यह आपको मिल जाएगा 48 मिल जाएगा। अब आपको मिला यहाँ पर दो कंस्टेंट मिल गया, एक कंस्टेंट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20 है, दूसरा कंस्टेंट जो है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 48 है। और इसमें अगर x का वैल्यू y का वैल्यू आप निकालते हैं तो आप बड़ी आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। x और y, x का वैल्यू यहाँ पे रख दिए 0 तो y का वैल्यू 24 निकल जाएगा। अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 16 मिल जाता है। अब क्या होता है कि ओरिजिन जो है, ओरिजिन पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, इसको सेटिस्फाई करता है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि इट कंटेन्स ओरिजिन, ओरिजिन को कंटेन करता है, बिकॉज दिस इज satisfied by origin, it is also satisfied by origin। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ में जो हमारा जब प्लॉट करते हैं तो ग्राफ में हमारा इस तरह से यह ग्राफ आता है। तो पॉइंट देख रहे हैं आप 0 20 या 20 0, तो ये हमने 2 का इंटरवल लिया है x एक्सिस में और ये आपका y एक्सिस में। तो पहला पॉइंट 0 20 है, तो 0 देखिए 20 आपको यहाँ मिलता है,
0 और 20 ये पॉइंट मिलता है। अब फिर उसके बाद 20 0 ये पॉइंट मिल जाता है आपका 20 और 0। उसके बाद 0 24, तो 0 24 जो हो जाएगा आपका इससे बढ़ जाएगा, आगे चला जाएगा, यानी कि यह थोड़ा सा 20 है ना, 22 24, जो कि इसको अगर ये बढ़ता हुआ चला जाता तो 24 से होकर यह आपका गुजरता है कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 16 0 है, तो ये आपका 16 और 0 हमारा पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, 16 और 0। तो अब इसके बाद क्या कहता है कि यह जो शेडेड पोर्शन है ओरिजिन को कंटेन करता है, यह ओरिजिन को हमारा कंटेन करता है। तो ये पोर्शन जो है आपका शेडेड पोर्शन हो जाएगा, शेडेड पोर्शन हो जाएगा। जब इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन 8 और 12 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 8 और 12। तो इस तरह से आप देखेंगे क्या कि कॉर्नर पॉइंट जो है आपको मिल जाएगा 16 0 मिल जाएगा, एक है ना, एक मिल जाएगा 16 0, और दूसरा आपको मिल जाएगा 0 20, 0 और 20 मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा आपको 8 12। इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 22x प्लस 18y। अब x का वैल्यू और y का वैल्यू हम रख देते हैं 8 और 12, तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाता है। तो 22 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 12 है ना, तो ये 8 दूना 16, 1 17, 176, 12 18 दूना 18, 36, 36, 18 3 21, 210, इस तरह से 6 दूना 12, 7 1 8 1 9, और फिर 2 1 3 1 4, 492 मिलता है। इसके बनिस्पत आप इसमें निकालेंगे तो 16 इंटू 22, यहाँ z का वैल्यू आपको मिल जाएगा 16 दूना 32 का 2, 32 33 34 35, 352। और यहाँ पे अगर रखते हैं आप तो 18 दूना 36, 360 मिलता है। और यहाँ पर आप रखते हैं तो 492 मिलता है। तो यही हमारा क्या है? मैक्सिमम है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि वो जो है 8 पंखा खरीद ले, है ना, और 12 जो है स्विंग मशीन खरीद ले, तो उसको जो प्रॉफिट हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप लोग ग्राफ से हेल्प लेकर बना लेंगे खुद। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है ना 13 हम लोग देखते हैं। अब यह 13 में क्या कह रहा है कि ए फार्म मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। तो हमने नोट कर लिया प्रोडक्ट ए और बी 2 तरह का प्रोडक्ट बना रहा है। सेल्स देम एट द प्रॉफिट ऑफ 2 ऑफ टाइप ए एंड 2 ऑन टाइप बी। तो 2 रुपया प्रॉफिट इसमें लेता है, 2 रुपया प्रॉफिट इसमें लेता है। प्रोडक्ट बी को भी बेचता है तो 2 रुपया का प्रॉफिट, प्रोडक्ट ए को भी बेचा तो 2 रुपीज़ का प्रॉफिट। ईच प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड ऑन द 2 मशीन M1 एंड M2। तो दोनों प्रोडक्ट जो है 2 मशीन से होके प्रोसेस होता है। टाइप ए रिक्वायर्स 1 मिनट। टाइप ए जो है ए को 1 मिनट चाहिए फॉर प्रोसेसिंग टाइम ऑन M1। M1 में ए को 1 मिनट एंड 2 मिनट्स ऑन M2। तो 2 मिनट इसमें चाहिए प्रोसेसिंग के लिए मशीन 2 में। टाइप बी रिक्वायर्स 1 मिनट ऑन M1, इसमें चाहिए 1 मिनट, और इसमें चाहिए इसको 1 मिनट, इसमें भी 1 मिनट ही चाहिए, है ना। द मशीन M1 इज अवेलेबल फॉर नॉट मोर देन 6 आवर। भैया यह जो है मैक्सिमम काम करेगा 6 आवर्स ही काम करेगा, और 6 आवर्स 40 मिनट्स, है ना। वाइल M2 इज अवेलेबल फॉर एट मोस्ट 10 आवर्स ए डे। यानी कि M2 जो है मैक्सिमम ये 10 आवर्स काम करेगा, और ये जो है 6 आवर्स 40 मिनट काम करेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मेनी प्रोडक्ट ऑफ ईच टाइप द फार्म शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे
इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। मान लीजिए कि यह x आइटम बनाता है प्रोडक्ट A का, अब प्रोडक्ट B का y आइटम बनाता है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हमारा ये प्रॉफिट पर ही जाएगा, तो 2x + 2y आपका हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है 2x + 2y हो जाएगा, यही मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि x आइटम है यह आपका 1 मिनट लगता है और y आइटम को भी 1 मिनट ही लगता है, और यह हमेशा 6 आवर 40 मिनट 6 आवर्स + 40 मिनट से कम होता है। 6 आवर्स कहने का मतलब हो गया 360 मिनट प्लस 40 मिनट, यानी कि 400 मिनट, यानी कि x + y जो है <= 400 मिनट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2x मशीन 2 के लिए 2x प्रोडक्ट A में टाइम, और प्रोडक्ट B के लिए जो है 1 मिनट का वक्त लगता है। और ये जो मशीन 2 है 10 घंटे के लिए अवेलेबल है, तो <= 10 आवर्स × 60 मिनट, इतने मिनट के लिए यह अवेलेबल है, तो 2x + y <= 600 हो जाएगा। तो आपको 2 कंस्ट्रेंट मिल जाता है। अब इस दोनों से आप ग्राफ तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। यहाँ पर x और y का वैल्यू एक बार 0 400 और यह 400, तो यह आपका 0। यहाँ से देख सकते हैं x और y का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 600, अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 300। अब इसी चीज़ को हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। हालांकि यहाँ आप एक लाइन ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं छोड़ रहा हूँ कि यहाँ जो है ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है, इसे भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए शेडेड पोर्शन जो हो जाएगा आपको ओरिजिन को कंटेन करेगा। तो इसके लिए जो हमारा ग्राफ है कुछ इस तरह का बन सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला पॉइंट आपका कितना है, 0 से 400 है ना, तो 0 यहाँ 400, ये पॉइंट जो है आपका 0 400 आपको मिलता है। अब फिर यहाँ पर 400 0 है, तो ये जो पॉइंट आपका होता है 400 0 हो जाता है। उसी तरह से हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस में भी लिया है 100 200 300 400 500 600, और इसका शेडेड पोर्शन जो है आपका ओरिजिन को कंटेन करेगा। उसी तरह से भी दूसरे का भी ग्राफ यही हो जाएगा, और इस तरह से हमारा ये शेडेड पोर्शन हमारा निकल जाता है। इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, यह जो फिजिबल रीजन हो गया, इसका जो कॉर्नर हो गया, ये आपका एक तो 0 0 हो गया कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर आपका हो गया 300 और 0 हो गया, और तीसरा कॉर्नर जो है 200 और 200 हो जाएगा, और चौथा कॉर्नर जो है 400 और 0 हो जाएगा। तो इस सब में आप देखेंगे क्या, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा z = 2x + 2y है ना, तो ये 2 × x यानी कि 200 + 2 × 200, तो 400 + 400, तो ये आपका 800 निकल जाता है प्रॉफिट। हालांकि इससे भी आपका 800 का ही प्रॉफिट निकलता है, 4 × 2 800 का ही प्रॉफिट निकलता है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि हर एक टाइप का क्या कहते हैं प्रोडक्शन हमको ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन ए भी ज़रूरत है, बी भी ज़रूरत है, तो दोनों प्रोडक्शन हो, तो दोनों प्रोडक्शन हम जब कर रहे हैं तो जो इनकम हमको इस पॉइंट पर है वही इनकम हमारा इस पॉइंट पे है, तो क्यों नहीं दोनों प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस किया जाए। तो इसीलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाता है। टाइप ए का जो है 200 और टाइप बी का जो है 200 प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या कह रहा है कि ए मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स 2 टाइप ऑफ सोप बार्स यूजिंग 2 मशीन A and B. A is operated 2 minutes, B for 3 minutes to manufacture the first type. तो पहला टाइप का सोप, दूसरा टाइप का सोप। A जो है 2 मिनट का वक्त मशीन
टाइप ए बनाने में मशीन ए में वह 2 मिनट का वक्त लेता है, अब मशीन बी में वह 3 मिनट का वक्त लेता है। उसके बाद कहता है कि while it takes 3 मिनट इन मशीन ए 5 मिनट इन मशीन बी टू मैन्युफैक्चर द सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप को बनाने के लिए 3 मिनट ए में रहता है और यह आपका 5 मिनट जो है बी में काम करता है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सोप बार्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 0.25। तो 0.25 इस पे प्रॉफिट और 0.50 इस पे प्रॉफिट आपका होता है। एज्यूमिंग दैट द मैन्युफैक्चरर्स कैन सेल ऑल द सोप बार्स, ही कैन मैन्युफैक्चर हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप ऑफ ईच टाइप शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर डे सो दैट द मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो यहाँ मान लीजिए कि टाइप 1 का सोप X बनाता है और इसको Y बनाता है, और एक चीज़ हमने यहाँ पर छोड़ दिया है कि ईच मशीन कैन ऑपरेटेड एट मोस्ट फॉर 8 आवर्स पर डे जो है हर एक मशीन आपका 8 घंटा ही काम करता है। तो मैक्सिमम काम करेगा यह 8 आवर्स और यह भी मैक्सिमम काम करेगा 8 आवर्स। तो इस तरह से अब हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले ढूंढते हैं। तो z इक्वल टू 0.25 इंटू एक्स प्लस 0.50 इंटू वाई। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट देखिए यह 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू यहाँ मैक्सिमम 8 आवर्स, तो 8 इंटू 60 मिनट हो जाएगा आपका, और यहाँ 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 8 इंटू 60 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 2 कंस्टेंट मिल जाता है। एक कंस्टेंट हो जाता है आपका 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 480, और दूसरा कंस्टेंट 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 480 मिल जाता है। और ये तो हमेशा रहेगा ही x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इसको हम लोग को तो रखना ही है यहाँ पर। अब देखा जाए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े थे, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 2x बाय 480 से डिवाइड कर दिए, 3y बाय 480 से डिवाइड कर दिए, लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि x बाय आपका 240 हो जाता है और y बाय आपका हो जाता है 160 लेस देन इक्वल टू 1। और इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं कि x बाय 3x बाय 480 प्लस 5y बाय 480 लेस देन इक्वल टू 1, और इस तरह से x बाय 160 प्लस y बाय 96 इक्वल लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो फॉर्म है आपका इक्वेशन, ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। ये इंटरसेप्ट बताता है कि 240 x इंटरसेप्ट है और 160 y इंटरसेप्ट है। चूँकि यह जो आपका इक्वेशन है, इस तरह से इक्वेशन ड्रॉ करना बड़ी आसान हो जाता है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि x इंटरसेप्ट में 240 और इसके बाद जो है 160 इंटरसेप्ट लेते हैं। x एक्सिस में 240 इंटरसेप्ट देख सकते हैं, यही हमने ग्राफ बनाया हुआ है। 20, 40, 60, 80 का इंटरवल इस तरह से लिया हुआ है, और ये इंटरसेप्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ 240 इंटरसेप्ट है, 160 इंटरसेप्ट है। तो x में 240 और y में 160, तो दोनों को हम मिला दिए, तो ये हमको इस इक्वेशन का लाइन मिल गया। और इसका शेडेड पोर्शन जो हो जाएगा आपका कंटेन ओरिजिन करेगा। उसी तरह से इसका जो इंटरसेप्ट है 160 और 96 है, एक्स एक्सिस में 160, तो ये पॉइंट 160 हो जाएगा। अब फिर 096 ये आपका ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 100 से छोटा हो जाएगा। यह भी आपका टुवार्ड्स जो है ओरिजिन को कंटेन करता है, तो प्लेन जो हो जाएगा हमारा। और एक बात, यहाँ जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यह
ये आपका y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इधर और ये आपका इधर। इस तरह से शेडेड पोर्शन जो है ये आपको मिल जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पॉइंट क्या है फिजिबल रीजन का, 0, 96 है और 160 और 0 है, 2 ही पॉइंट आपको मिलता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है आपका क्या मिला हुआ है, यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। 0 मतलब कि 0.25x प्लस 0.5y। अब इसमें से हमको 14 को जो है प्रॉफिट को जो है मैक्सिमाइज करना है, तो इस वैल्यू को रख दीजिए 0.25 इंटू 0 प्लस ये 0.5 का मतलब हाफ हुआ इंटू 96, तो इससे आपका वैल्यू मिल जाता है 48 मिल जाता है। 0.25 इंटू 160 करेंगे आप प्लस 0.5 इंटू 0 कर देंगे, तो इससे आपको वैल्यू मिल जाएगा 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 40 यानी 40 मिल जाएगा। ये आपका 40 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू यही है। तो मैक्सिमम वैल्यू यही है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर 0 और 96। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप जो है टाइप ए जो है मत बनाइए, 0 कर दीजिए, और टाइप बी जो है आप 96 को बना लीजिए, है ना। तो आपका प्रॉफिट जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग और भी कुछ प्रॉब्लम को अगले वीडियो में देखेंगे, यानी कि 15 और उसके बाद के सॉल्यूशन को अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।